हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द नेशंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट स्टेट। नॉर्थ वेस्ट स्टेट को किस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा कन्क्वेस्ट करता है, तो हम लोग उसको आज समझते हैं और आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज का टॉपिक में हम लोग जो नॉर्थ वेस्ट स्टेट को किस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा कन्क्वेस्ट करता है और उसको कन्क्वेस्ट करने के लिए कोशिश करता है, हम लोग उसको देखते हैं। और स्पेशली जो जियो पॉलिटिक्स को हम लोग सिग्निफिकेंस को हम लोग समझते हैं कि उनका जो इंटेंशन क्या है। जियो पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी ब्रिटिश का द्वारा नॉर्थ वेस्ट को इंटरेस्ट देता था। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना चाहूँगा। ओवरव्यू ये है कि आपका अफ़गानिस्तान होता है आपका नॉर्थ वेस्ट स्टेट में। आपको जानकारी होगा यहाँ पे इंडिया का इस रीजन्स जो नॉर्थ वेस्ट स्टेट है, इस यहाँ पे हम मार्क कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। ओके, जो उसमें अफ़गानिस्तान को कहीं ना कहीं सब्जुगेट किया गया है 1839 टू 42 एंड सिंध को आपको 1843 एंड पंजाब को 1844 टू 48। उसके बाद में इसका जो जियो पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंस ये है, नॉर्थ वेस्ट जो कंट्री है, स्टेट है, उनको ब्रिटिश का द्वारा उनको कन्क्वेस्ट करने का इम्पोर्टेंस ये था कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। ग्रेट गेम का मतलब है देयर इज़ रशिया। आपको जानकारी होगा जब हम लोग बात करेगा अफ़गानिस्तान को अगर बात करेगा, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश का द्वारा इम्पोर्टेंट इसलिए लग गया था कि यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा तो इस मैप को देखिएगा, ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे रशिया है। तो उस समय में रशिया वॉज द वेरी पावरफुल डायनेस्टी। रशिया में भी काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी हुआ करता था, जो कि उनका भी टारगेट था कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिन इंडिया का ऊपर आएगा, इंडिया को कन्क्वेस्ट करेगा और इंडिया का जितना भी जो भी वहाँ में रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम लोगों को भी लेना है। वी शुड एनेक्स आपका जो रशिया का जो डायनेस्टी को भी ये जानकारी हुआ था। तो उस जानकारी को लेके आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी ट्रेडिंग इन द इंडिया एंड काफ़ी स्टेट को उन्होंने सब्जुगेट किया, उन्होंने एनेक्स किया और उन्होंने अपना कंट्रोल में लाया। और उसमें काफ़ी पावरफुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो आपका ब्रिटिश का जो केम हुआ करता था यहाँ पे बंगाल रीजन्स में। अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिएगा। आपको ये जो अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान को इसलिए इम्पोर्टेंट लगा है कि अगर यहाँ पे कल को आपका जो रशिया डायनेस्टी कोई भी पावरफुल होके आएगा तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से होके आएगा, नॉर्थ वेस्ट होके आएगा। तो उसी का कारण से क्या होता है, आपको ये अफ़गानिस्तान रीजन्स को कंट्रोल करने का काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गया था। इसलिए वो जो आपका अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, बफर स्टेट बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या सिचुएशन क्रिएट करता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसको फ्यूचर को कोई उसका फॉरेन इन्वेजन नहीं होना है, उसी के कारण से वो जो अपना बफर स्टेट बनाने के लिए और सब्सिडरी अलायंस कराने के लिए वहाँ क्या करता है आपका उसी समय में लॉर्ड मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। तो उनका कारण से क्या किया है, एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाया है, एक पॉलिसी बना के अलग अलग जगह में ये अब नॉर्थ वेस्ट स्टेट में जितना भी नॉर्थ वेस्ट का स्टेट है उनको अलग अलग पॉलिसी बना के अलग अलग एम्बेसडर को भेजता है। जैसे कि आपका टेरान रीजन्स में आपका मलकोम को भेजता है कि ऐसे एम्बेसडर कि उनको आपको जानकारी होना है, लाइक आपको हम लोग ये बोल सकता है उनको स्पाई का वे में उनको क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो सिचुएशंस को जानकारी करने के लिए आपको ये टेरन रीजन में मलकोम को भेजता है। और काबुल का रीजन्स में एल्फिस्टोन को भेजता है, एल्फिस्टोन को सेंड किया जाता है ऐसे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का द्वारा। लाहौर में मेटक्लेफ को सेंड किया जाता है। उसका बाद सेंड में आपका लॉर्ड स्मिथ को सेंड किया जाता है, जस्ट आपको छानबीन करने के लिए है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स क्या हो रहा है और उसका स्टेट का सिचुएशन क्या हो रहा है। तो ये चार लोगों को अलग अलग रीजन्स में आपका लॉर्ड मिंटो का द्वारा
एम्बेसी बेस दिया जाता है और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं जानकारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहीं ना कहीं वहाँ से मिलते जा रहा था। तो आपको पंजाब को रूल कर रहा था उसी समय में महाराजा रणजीत सिंह, और आपका जो अफ़गानिस्तान में काफ़ी इम्पोर्टेंस रूलर हुआ करता था दोस्त मोहम्मद। तो अब क्या होता है, आज हम लोग थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान को हम लोग पॉइंटेड करके अफ़गानिस्तान को किस प्रकार से कन्क्वेस्ट करने के लिए कोशिश करता है। लेट्स सी कि अफ़गानिस्तान को किस प्रकार से ब्रिटिश का द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी बना के उसको कन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशंस करने के लिए कोशिश करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ है, तो कहते हैं कि इंग्लो अफ़गानिस्तान रिलेशंस क्या हुआ करता है। इन द अर्ली 19th century द इंक्रीज द रशियन इन्फ्लुएंस इन पर्शिया एंड रिप्लेस टू ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश और रशिया का जो बीच में जो आपका जो रशिया और ब्रिटिश का बीच में, यहाँ पे ब्रिटिश है यहाँ पे रशिया है, उस बीच में आपका बेटा हुआ है कौन, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान बेटा होता है दोनों को इन्फ्लुएंस में लाने के लिए है। और कहीं ना कहीं आपका जो अफ़गानिस्तान का जो रूलर्स है वो कहीं ना कहीं आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जस्ट अच्छा रिलेशंस बनाने के लिए रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा आपको मराठा एम्पायर को, मराठा डायनेस्टी को कहीं ना कहीं रिलेशंस अच्छा हो रहा था कुछ समय तक। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका कन्फ्लिक्ट होता है और वो आपका फ्रांस और रशिया को अफ़गानिस्तान का द्वारा उनको हेल्प मांगने के लिए कोशिश करता है। उसी के कारण से आपका ब्रिटिश और इंटरफेरेंस, उसका इंटरफेरेंस का कारण से वो अब रशिया और ब्रिटिश जो है आपस में एक दूसरा को इन्फ्लुएंस कराता है, और इन्फ्लुएंस करा के दोनों का बफर स्टेट के लिए है जो आपका अफ़गानिस्तान इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसी का कारण से ये जो कार्टून आपको दिखाते हैं कि आपका रशिया जो है, रशिया इज़ ए पोलर बियर, एंड आपका जो ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो है लायन, और यहाँ पे आपका अफ़गानिस्तान बेटा होता है कि बीच में, और उसको दोनों का तरफ में प्रेशर आ रहा होता है कि उनको कैप्चर करना है और उनको सब्जुगेशंस करना है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। तो अफ़गानिस्तान में इस प्रकार से हो जाता है। और ये जो पिक्चर से ये जो फ़ोटो है इट इज़ वेरी फेमस। तो उसी का कारण से मैं आपको जानकारी देने के लिए इस फ़ोटो को मैंने ऐड किया है। तो इस प्रकार से आपका अफ़गानिस्तान का सिचुएशंस क्रिएशंस हो गया था। अब क्या होता है, अफ़गानिस्तान को कन्क्वेस्ट करने के लिए अब क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। आपका जब लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसी समय में आता है, तो उनका द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी बनाता है। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब कहते हैं कि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी शुड कंट्रोल ओवर इन द अफ़गानिस्तान रीजन। ठीक है, अफ़गानिस्तान रीजन्स को हम लोग कंट्रोल करेगा ये फॉरवर्ड पॉलिसी बनाने का कारण। उसका बाद उसका जितने भी जो रशिया का जो बाउंड्रीज है उसमें हम लोग उसको, रशिया जब आएगा हम लोग उसको प्रोटेक्ट और उसको हम लोग है बफर स्टेट बनाने के लिए इम्पोर्टेंस होना है। तो उसी का कारण से वो लोग का इंटरेस्ट देता है। आपका लॉर्ड ऑकलैंड का द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी बनाता है और वहाँ पे आपका एक मिशन भेजता है। उसी मिशन को कहते हैं 1839 में बर्निस मिशंस सेंड बाय द लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड को आपको ये लॉर्ड मिंटो का द्वारा सेंड करता है, उसको वहाँ भेज देता है। उसका बाद कहीं ना कहीं वो स्पाई का काम करता है, कुछ अफ़गानिस्तान लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए करता है और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए करता है ये बर्निस मिशंस का द्वारा। बट अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर पठान लोग हुआ करता था। जब वो अपना आप को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा कंट्रोल करने के लिए करता है, तो अफ़गानिस्तान का रूलर पसंद नहीं आया है। और जब अफ़गानिस्तान का जब रूलर पसंद नहीं करता है, इट विल बी रिजल्टिंग इनटू द रिवोल्ट, और वो रिवोल्ट होता है फर्स्ट एंग्लो अफ़गानिस्तान वॉर। तो उसमें आपको 2 वार होता है और उसी वार में है आपको कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। ये जो आपको मैंने
इंडिया का जितना नाइबरिंग स्टेट है उस समय में इस इंडिया कंपनी का साथ में किस प्रकार से रिलेशंस होता है थोड़ा बहुत आपको मैं बता रहा हूँ। और इसलिए थोड़ा बहुत इस क्लासेस को मैं थोड़ा बहुत लाइटली ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो इम्पोर्टेंस है आपको याद क्या क्या करना है। आपको वहाँ में जो फाइट चलता है, जो वॉर होता है, जो वॉर को आपको याद करना है, आपको यू हैव टू रिमेंबर्स। और उसमें जो ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी को याद करना है, उसका ड्यूरेशन जो भी जिस टाइम में जो आपका वॉर होता है या ट्रीटी होता है उसको आपको याद करने का इम्पोर्टेंस है। बाकी बात जो यहाँ से क्वेश्चंस माइट बी आस्क्स, बात उतना अंदर से नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा बहुत ट्रीटी और वार कब हुआ और किस गवर्नर जनरल का द्वारा क्या क्या पॉलिसी बनाता है, जैसे फॉरवर्ड पॉलिसी होता है, उसको आपको याद करने का इम्पोर्टेंस है। चलो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, जब मोहम्मद जो दोस्त मोहम्मद जो है आपका ऑकलैंड को, लॉर्ड ऑकलैंड्स, और उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्बेसी भेजा है, एम्बेसडर भेजा है, उनको फाइट करता है। जब उनको फाइट करता है तो उनको पिटाई करता है, उसको तिक तक पिटाई करके बाहर भेज देता है, वापस भेज देता है। तो अब क्या होता है, अब होता है आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वेरी स्मार्ट। उन्होंने क्या करता है, वो क्या किया है, आपका पंजाब का रीजन में गया, पंजाब रीजन में गया, आपको राजा रंजीत सिंह को उन्होंने डिप्लोमेसी पॉलिसी केला। उसके बाद में उनको बनाया है कि हमें आपका जो नाइबरिंग जो स्टेट है, जो अफ़गानिस्तान का जो दोस्त मोहम्मद काफ़ी उसका पावरफुल हो रहा है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं उनको हम लोग थोड़ा बहुत न्यूट्रल्स और या उनको थोड़ा बहुत हम लोग पावर को कम करने का ज़रूरत है। तो राजा रंजीत सिंह को बचाया, उन्होंने उनको डिप्लोमेसी पॉलिसी केला। उसके बाद में एक इंसान हुआ करता था कि शाह सूजा वॉज द एक्स अफ़गानिस्तान रूलर हुआ करता था, वो पहले का जो राजा हुआ करता था। और ये आप शाह सूजा को टोपल करके आपका दोस्त मोहम्मद पावर के ऊपर में आता है। तो इस इंडिया कंपनी ने वो डिप्लोमेसी पॉलिसी खेल के ट्री पार्टीज एलायंस बनाता है, ट्री पार्टी एलायंस बनाता है। और ये ट्री पार्टीज एलायंस में मैंने बता दिया, आपका राजा रंजीत सिंह को उनको पता लेता है, उसका बाद शाह सूजा को पता लेता है कि हम लोग हैं जो एक साथ मिल के आपका दोस्त मोहम्मद को काफ़ी पावरफुल हो रहा है, दोस्त मोहम्मद खान को हम लोगों को कहीं ना कहीं उनको हम लोग मिल के फाइट करना है। तो उसी के कारण से ये लोग जो ट्रेल पार्टी आर्मीज बनाता है, और उसी आर्मी को हम लोग कहते हैं आर्मी ऑफ इंडस। जब आर्मी ऑफ इंडस बना के ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वन साइड, उसके बाद आपका ये शाह सूजा और राजा रंजीत सिंह, ये तीन मिला के एक पॉलिसी खेलता है। और ये आपका दोस्त मोहम्मद ये रहा, दोस्त मोहम्मद को ये लोग आपस में घेर लेते हैं और तीनों का तीनों उनको अटैक करता है दोस्त मोहम्मद को। और जब दोस्त मोहम्मद को अटैक करता है तो कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद वॉज लॉस, और दोस्त मोहम्मद को लॉस करके आपका आगे आने वाला जो रिजल्ट्स होता है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका राजा रंजीत सिंह, उसका शाह सूजा, वो लोग तीन उसको अटैक करके कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद को हरा देता है। जब दोस्त मोहम्मद को हराता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पपेट राजा बनाता है सूजा, शाह सूजा को, उसको रिप्लेस, दोस्त मोहम्मद को रिप्लेस करके उसको आपका अफ़गानिस्तान का रूलर बना देता है। और जब उसको जैसे ही अफ़गानिस्तान का रूलर बनाता है, द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान आर नॉट लाइक, उसी का कारण से वो आपको रिवोल्ट करता है। उसी रिवोल्ट में आपको ये जो एल्फिस्टन है और आपका एक ऑफिशियली है मैक नाउटन्स, उनको अफ़गानिस्तान का जितने भी जो पीपल्स है, पब्लिक है, दोस्त मोहम्मद को जिन्होंने सपोर्ट किया है, वो लोगों का द्वारा उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश को मार गिरा देता है, ब्रिटिश को पिटाई करता है। अब क्या होता है यहाँ पे आप देखिएगा, उस जो फर्स्ट इंग्लो अफ़गानिस्तान को आपको कंक्लूड किया जाता है लॉर्ड एलन ब्रॉड का द्वारा। आपको लॉर्ड ओकले जो फॉरवर्ड पॉलिसी बनाता है और उसको रिप्लेस करके आपका एलन ब्रॉड का द्वारा ये इंग्लो अफ़गानिस्तान वॉर को कंक्लूड करा देता है
आपका 64 में। तो उस समय में आपको क्या होता है, अब क्या होता है, तो सेकेंड एंग्लो अफ़गानिस्तान वार होता है। ये सेकेंड एंग्लो अफ़गानिस्तान वॉर को इनिशिएट कराने वाला है आपका लॉर्ड लेटन का द्वारा उनको अफ़गानिस्तान का रूलर को फिर से अपना सब्जुगेशंस, अपना कंट्रोल में लाने के लिए वो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाता है, बट अफ़गानिस्तान पीपल आर नॉट लाइक। उसका कारण से ये लोगों को फिर से अफ़गानिस्तान का द्वारा फाइट करता है और उसी फाइट में अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं जीत जाता है। लेकिन जीतने का बावजूद भी कुछ कुछ एरिया को आपको, जैसे काबुल है, उस एरिया को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा अपना रेसिडेंस इंस्टॉल कर लेता है। और ये सेकेंड एंग्लो अफ़गानिस्तान वॉर में आपका एक ट्रीटी होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ गंडामार्क। ट्रीटी ऑफ गंडामार्क इज साइन इन द 1879 में ये ट्रीटी ऑफ गंडाबाद का बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है थोड़ा बहुत काबुल का रीजन में अपना रेसिडेंट बनाता है। उसका बाद ब्रिटिश लोग है अफ़गानिस्तान को कम्प्लीटली सब्जुगेट नहीं करता है, कम्प्लीटली कन्क्वेस्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान रूलर्स वॉर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, उसी का कारण से कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लाता है। और डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लाता है तो उसी का कारण से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1893 तक आते आते ये सोच रहा था कि हम उसको काफ़ी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं उनको हमको अलग करना है, हमको डिवाइडेड एंड पॉलिसी खेलना है। उसी के कारण से आपको डूरेल लाइन 1893 को डूरेल लाइन का एक ये जो आपका बाउंड्री खिंचा जाता है यहाँ से लेके यहाँ, ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बाउंड्री लाइन से ये जो आपका सेकेंड एंग्लो अफ़गानिस्तान वार का द्वारा खिंचा गया है। और ये डूरेल लाइन जो है यहाँ से खिंचने का बाद अलग कर देता है, अलग करके कहीं ना कहीं ये आपका सिंध और पंजाब और यहाँ पाकिस्तान लाहौर को अपना कंट्रोल में लाता है, सब्जुगेशंस करते एक बफर स्टेट बनाता है। और वो जो बफर स्टेट जो आपका 1947 तक रहता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है, आपको डूरेल लाइन जो कब ड्रॉ किया गया है, किसका द्वारा किया गया है, उसको आपको याद रखना है। और जितने भी जो मैंने आपको बताया है, जो उनका जो फाइट चलता है, जो वॉर होता है, उसको याद करना है। तो ये आज का टॉपिक को हम यहाँ तक कंक्लूड करेगा, क्योंकि आपका ये जो है जितना भी जो आपका इंग्लो और ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन नाइबरिंग का रिलेशंस को हम लोग पढ़ रहा है। ये इम्पोर्टेंस है, बात उसको थोड़ा बहुत इतना आपको अंदर से नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि कहाँ कहाँ में साइन होता है, क्या क्या ट्रीटी होता है, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग आज का लेक्चर यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। तो आने वाला जो लेक्चर्स में हम लोग सिंध और पंजाब को किस प्रकार से ब्रिटिश का द्वारा कम्प्लीटली सब्जुगेशंस और कंट्रोल करता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। और आज के लिए यहाँ तक हम लोग कंक्लूड करते हैं। और आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल्स को अच्छा लगा और आपको कोई भी क्वायरीज है या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप आउट कर सकता है। कमेंट सेक्शंस में आप हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल से उसमें भी आप ज्वाइन कर सकता है, अबो टेलीग्राम चैनल से उसमें भी आप जोड़ सकता है और उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर